तो डिजाइन प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास आती है फेलियर ऑफ रोड। जब रोड टेंशन की स्थिति में फेल होती है तो उसका रेजिस्टेंस एरिया कुछ इस प्रकार से ये वाला होता है। तो ये वाला एरिया है वो एरिया रेजिस्टेंस एरिया के रूप में आता है। तो इस एरिया का जो डायमीटर है वो हमारे पास होता है स्मॉल डी। यहाँ से रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास निकलता है A = π/4 डी स्क्वायर। क्योंकि ये एक वृत्त है तो इसका एरिया भी वृत्त के एरिया के फॉर्मूले से ही निकलेगा। तो हमारे पास यहाँ पर सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला हम जानते हैं P/A। P यहाँ पर लोड है और A यहाँ पर एरिया है। तो P तो ऐसे कैसे रहेगा, A का मान हम यहाँ से रखेंगे π/4 डी स्क्वायर। तो नेट फॉर्मूला टेंसाइल स्ट्रेस का हमारे पास आ गया, टेंसाइल स्ट्रेस = P/π/4 डी स्क्वायर। फेलियर लेंथ ऑफ कपलर नट। कपलर से लेकर कपलर नट के एंड तक की जो ये दूरी है इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ कपलर नट। इसे कैपिटल L की सहायता से हम दर्शाते हैं। जो लेंथ ऑफ कपलर नट होती है इसका मान विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों की सहायता से पूर्व निर्धारित रूप से लिखा जाता है, जो होता है L = 1.25 डी या 2D। यानी कि जो टर्न बकल जॉइंट में रोड उपयोग में आती है उस रोड का जो डायमीटर होता है उस डायमीटर का दुगना या डायमीटर 1.25 गुना जो मान प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ कपलर नट स्मॉल l। जब कपलर नट पर अत्यधिक तनाव लगता है तो उसकी लंबाई में से उसका फेलियर होता है। तो उसकी लंबाई का फॉर्मूला विभिन्न वैज्ञानिक अनुप्रयोगों से हमने निकाला है स्मॉल l = 1.25 डी या 2D। यानी कि 1.25 डी से लेकर के 2D तक जो कपलर नट की लेंथ है उसका मान होता है। डी यहाँ पर क्या है, रोड का डायमीटर। यानी कि जो टर्न बकल जॉइंट में रोड उपयोग में आती है उस रोड का दुगना या 1.25 गुना जो मान प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ कपलर नट। फेलियर डायमीटर ऑफ कपलर नट। जब कपलर नट पर अत्यधिक तनाव लगता है तो वह कुछ इस प्रकार से यहाँ बीच में से टूट जाता है। जब ये यहाँ से टूटता है तो उसका रेजिस्टेंस एरिया कुछ इस प्रकार से आता है। यहाँ बीच में रोड होती है तो रोड का एरिया तो हम उपयोग में लेंगे नहीं, इसलिए इसे हम खाली छोड़ देंगे। जो ये साइड का एरिया है इस एरिया का ही हम उपयोग करेंगे। तो इस एरिया को निकालने के लिए हमें इस आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर का उपयोग करना होगा। हम इस आउटर एरिया में से इनर एरिया को जब हटाएंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया आता है A = π/4 आउटर डायमीटर जो कि होता है कैपिटल D। यहाँ पर ये जो आउटर डायमीटर है वो होता है कैपिटल D और ये स्मॉल डायमीटर है वो होता है हमारे पास D। तो A = π/4 कैपिटल D स्क्वायर माइनस π/4 स्मॉल d स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास नेट फॉर्मूला आता है A = π/4 को हम यहाँ से कॉमन लेते हैं। कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर। जब कपलर नट पर अत्यधिक टेंशन लगता है तो कुछ बीच में से टूट जाता है। जब टूटता है तो उसका रेजिस्टेंस एरिया कुछ इस प्रकार से ये वाला होता है। इस एरिया को निकालने के लिए हमें इस आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर का उपयोग करना होता है। जब हम इस आउटर एरिया में से इनर एरिया को माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाला एरिया बच जाएगा जो कि हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है A = π/4 डी स्क्वायर माइनस π/4 स्मॉल d स्क्वायर। यहाँ पर π/4 को कॉमन ले लिया गया है इसीलिए। तो जो π/4 कैपिटल D स्क्वायर है वो यहाँ पर हमारे पास आउटर एरिया और जो π/4 स्मॉल d स्क्वायर है वो है हमारे पास इनर एरिया। तो बचा कौन सा हमारे पास, ये बीच वाला एरिया। तो यहाँ से हमारे पास निकलता है सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस = P/A यानी कि लोड अपॉन एरिया। एरिया हमारे पास यहाँ से निकल गया π/4
कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। फेलियर डायमीटर ऑफ कपलर। जब कपलर पर अत्यधिक टेंशन लगता है तो बीच में से कुछ इस प्रकार से यहाँ से टूट जाता है। जब ये यहाँ से टूटता है तो उसका रेजिस्टेंस एरिया कुछ इस प्रकार से ये वाला होता है। यहाँ बीच में तो रोड होती है, तो रोड का एरिया हम उपयोग में लेंगे नहीं। जो ये साइड का एरिया है, ये साइड का एरिया हमारा रेजिस्टेंस एरिया होता है। तो यहाँ पर जो आउटर डायमीटर होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास D2, और जो इनर डायमीटर होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास D1। तो रेजिस्टेंस एरिया में प्राप्त होता है A इज इक्वल टू π/4 D2 स्क्वायर। जो आउटर एरिया है उसमें से इनर एरिया को माइनस करेंगे तभी हमारे पास ये वाला जो एरिया है रेजिस्टेंस एरिया वो प्राप्त होगा। तो π/4 D2 स्क्वायर माइनस π/4 D1 स्क्वायर। यहाँ से π/4 को कॉमन ले लेंगे तो A इज इक्वल टू π/4 कॉमन D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर। तो नेट फॉर्मूला हमारे पास आ गया है A इज इक्वल टू π/4 D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर। जब कपलर पर अत्यधिक टेंशन लगता है तो बीच में से टूट जाता है। जब वो बीच में से टूटता है तो उसका रेजिस्टेंस एरिया भी कपलर नट की बातें कुछ इसी प्रकार से होता है। लेकिन यहाँ पर चेंज ये आ जाता है कि जो इसका आउटर डायमीटर है वो हमारे पास है D2, और जो इनर डायमीटर है वो हमारे पास है D1। तो यहाँ से रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास निकलेगा A इज इक्वल टू π/4 D2 स्क्वायर, जो कि ये आउटर एरिया, माइनस π/4 D1 स्क्वायर, जो कि ये है इनर एरिया। तो बचा कौन सा, ये बीच वाला रेजिस्टेंस एरिया। तो यहाँ से हमारे पास आता है सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। एरिया यहाँ से हमने लिखा π/4 D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर।